एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद नेहा। तो अगर आपने मेरे पिछले रामेश्वरम के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं उसको आई बटन पे लिंक कर दूंगी, जो कि टॉप पे आ रहा होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो पंबन ब्रिज से निकलकर हम पहुंचे थे सीधा एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल, बट उसकी मेरे पास फुटेज नहीं है क्योंकि वहाँ कैमराज अलाउड नहीं थे। उसके बाद हम आ गए सीधा श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर में, जो कि राधा कृष्णा का बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये मंदिर रामेश्वरम टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर है। ये एक मंदिर और धर्मशाला दोनों ही है, तो अगर आप स्टे के ऑप्शंस देख रहे हैं तो यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवारों पे बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और ये मंदिर अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर, जो कि अभी बंद है, तो हमें अभी दर्शन नहीं मिलेंगे। इट लुक्स रियली गुड, द कार्विंग, मतलब ऐसा लगता है कि हम वृंदावन टाइप में आ गए। यहाँ पे लाइट चली गई है, सो दिखेगा नहीं, बट अभी हम परिक्रमा करने जाते हैं। आपको रास्ते में ही मिल जाएगा जब आप रामेश्वरम एंटर करोगे। पंबन ब्रिज और एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल देख के आओगे तो आपको ये मंदिर रास्ते में मिल जाएगा। इसके आजू बाजू भी काफ़ी सारा घूमने का एरिया है, विच आई विल शो यू व्हेन आई विल गो देयर। यस, अभी के लिए ये मंदिर इट लुक्स प्रीटी गुड। हालांकि हमें अंदर मूर्ति वगैरह देखने को नहीं मिली क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट एंड द मंदिर इज क्लोज। इसके बाजू में एक और जगह है जो एक केव टाइप है या छोटा सा कुछ इन्होंने बनाया है। इट्स टू डैम हॉट यार तमिलनाडु में। मतलब वो जो गुफा में हम गए थे वो कुछ इतनी भी खास सी नहीं थी, तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो। 10 रुपये का टिकट। कृष्ण का सार बताया हुआ था कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने रचनाएं रची और कैसे द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया, बट इट्स नॉट दैट गुड। अब हम यहाँ पे 1-2 और स्पॉट्स हैं देखने के, तो वहाँ जाएंगे, जिसमें से मोस्टली सारे मंदिर ही हैं क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहो तो सब स्पिरिचुअल और धार्मिक चीज़ ही बनती है। बट इट्स वेरी 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 इट्स डैम वेरी हॉट इन तमिलनाडु। इफ यू आर एवर कमिंग इन तमिलनाडु और रामेश्वरम, मतलब तमिलनाडु में पड़ता है रामेश्वरम, बट डू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अनबेरेबल हीट विच इज़ हेयर। मतलब इतना तो बैंगलोर में गर्मी नहीं था, वो बहुत सर्दी, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, पर अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी यहाँ से टैन होके ही जाऊँगी, बहुत गर्मी। उसके बाद हम वहाँ से थोड़ी दूर पे चल के आ गए थे सीता तीर्थम। ये लक्ष्मणा तीर्थम के पास में है। कहा जाता है कि सीता जी ने यहाँ पे शिवलिंग बनाया था और उन्हीं की पूजा करती थी अपने पाप धोने के लिए। ये रामेश्वरम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो सीता जी की मूर्ति है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये है यहाँ का पंचमुखी हनुमान रूप। उसके बाद हम आ गए थे पंचमुखी हनुमान रूप मंदिर। ये जो मूर्ति आप अभी देख रहे हैं, ये एरिया इनका अंडर कंस्ट्रक्शन था और ये मंदिर नया बन रहा है, जहाँ पे इन्होंने ये बड़ी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी है। इसके अंदर आपको पुराना मंदिर दिख जाएगा, जहाँ पे ये असली 5 मुख के हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहीं पे अपने 5 मुख प्रकट किए थे। यहीं पे आपको फ्लोटिंग स्टोन्स भी दिखेंगे। ये वो पत्थर हैं जो राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए थे। इसके बाद हम पहुंचे लक्ष्मणा तीर्थम। ये सब आपको आसपास में ही मिल जाएंगे, तो आप वॉक करके ये सारे मंदिर विजिट कर सकते हैं। इस मंदिर में आपको काफ़ी पिलर्स दिखेंगे, जिसमें देवी देवताओं के मूर्तियाँ और रामायण के एग्जाम्पल्स को बहुत ही खूब दर्शाया गया है। इस टेम्पल के अंदर की कार्विंग्स दिखाता है कि भगवान लक्ष्मण को माता सीता और भगवान राम के लिए कितनी इमेंस डिवोशन है। तो वी आर एट रामकुंड यार, मतलब हमारे पास टाइम था ना, तो जो भी रास्ते में छोटा छोटा मंदिर पड़ रहा है हम सब देख ले रहे हैं। वैसे तो ये लोकल मंदिर है। उसके बाद हम यहीं से रामकुंड और राम मंदिर की ओर चले गए। यहाँ पे इस पॉन्ड के बीच में आपको मंडपम दिखेगा, जो यहाँ सारे तीर्थम में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि राम जी यहाँ पे स्नान लिए थे और कुछ देर रेस्ट करने के बाद ही श्रीलंका को रवाना हुए थे। भगवान राम का घर था, ठीक है। भगवान राम के पैर भी बड़े होंगे, उनका एक पैर यहाँ पड़ा होगा, एक पैर कहीं और पड़ा होगा। तो यहाँ पर एक तीर्थ हो गया, एक वहाँ पर हो गया कुंड, एक वहाँ पर हो गया कुंड, एक वहाँ। फिर बाबा लोग आए, जैसे ये वाला जो है वो कोई बाबा लिखे हुए थे, कोई तुलसीदास या नॉट तुलसीदास, कोई और भी बाबा थे, समथिंग लाइक दैट। तो उन लोगों ने आके उस पे एक वो बना के मंदिर बना दिया वहाँ पे। ज्ञान ले लो गाइस।
ऐसे मंदिर बन गए हैं। तो इट्स नॉट लाइक क्या कि कहते हैं ये लोकल आगे बना की है। तरफ What? Bro, what are you talking about, man? ज्ञान दे रहे गाइस, गुरुओं ने ज्ञान ले मंदिर लो, बनाए हैं। ज्ञान ले लो, बटोर लो, बटोर लो। अच्छा चलिए तो तुम्हें पता ही कैसे होगा मंदिर। जितना बटोरना है बटोर लो। मैं बस एक नहीं गई, बाकी सब चलो, ज्ञान ले रही बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान अभी उसको उसकी अच्छा जगह Like that. It's not small mandirs. It's Small mandirs. just, I think it's अंग्रेजी निकल रही हैं। अभी तक हिंदी में ज्ञान हो रहा किसी था। की इमोशंस ना हटो, बट अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो कुंड इज मोर ऑफ ए लाइक वेयर ही यूज्ड टू टेक अ बाथ। तो जहाँ पे सीता कुंड है वहाँ पे सीता जी बाथ लेते थे, जहाँ पे लक्ष्मण कुंड है वहाँ लक्ष्मण जी बाथ लेते थे। तीर्थम इज लाइक मोर ऑफ तीर्थम, जहाँ पे जब तुमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अच्छा मैं बताती हूँ। जब राम जी आए थे तो क्योंकि उनने एक ब्राह्मण का वध किया था तो उनको श्राप मतलब उनको अपने पाप धोने थे, समझी? तो इसीलिए उन्होंने रामेश्वरम में आके शिवलिंग बनाया जो सीता जी ने नहीं बनाया। किसी को पीना है नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा। तो हम होटल जा रहे हैं, वहाँ जाके हम अपना हो गया थोड़ा सुधारेंगे। हमारा होटल बीच के पास है तो हो सकता है हम शाम में बीच में जा सकते हैं, बट फिलहाल तो हम रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह से 2 बजे से चले, 2 बजे से उठे हुए हैं। तो हो गया बस। परसों ऐसा तो नहीं होगा। फिर हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को निकले थे रामेश्वरम मंदिर देखने और थोड़ा समुद्र देखने। ये समुद्र बहुत ही शांत है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है और यहाँ पे वेव्स एकदम हल्की हल्की सी आ रही थी एंड इट फेल्ट सो गुड एंड रिलैक्सिंग। so yeah, this is the view in the evening. होटल वाला आया, he was asking me, this is me भावना, आपने सिगरेट पी है क्या कमरे में? I'm like, see, this is the cigarette. Anyways, so this is the evening view. That's beach, ships. There is temple by zoo. It's behind that, exactly behind Hotel Sara. जहाँ पे आरती हो रही है, थोड़ी देर में वहाँ से एक लाइट जलेगी। दैट इज़ बेसिकली क्योंकि वहाँ पर एक लाइट हाउस है। और ये हमारी ब्लॉगर आ गई। We went out to visit the main दर्शन, मेन शिवलिंग के दर्शन, मेन रामेश्वरम के दर्शन, जो काफ़ी अच्छे थे, देवर गुड। उसके बाद पार्वती के टेम्पल गए तो एवरीथिंग वाज गुड, जस्ट मेंटेनेंस इज़ नॉट गुड। यहाँ पे ना इतना अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा नहीं है और यू कैन सी माई हालत एज ऑफ नाउ। मैं मुंह बंद करके चल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। Update on how you can visit the temple and what all is the process and procedure। तो हमने कल पता किया था सारा प्रोसीजर जो हमने आज किया है और आज हमारा काफ़ी रिलैक्स्ड डे है। तो जनरली आप जब यहाँ आते हो तो सबसे पहले आपको समुंदर में एक डिप लेनी होती है, वहाँ पे डुबकी मार के फिर आपको 22 कुंडों के पानी से नहाना होता है और फिर आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो हमने सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले समुंदर में डुबकी मारी थी। मैंने तो नहीं मारी थी क्योंकि मुझे थोड़ा पानी साफ़ नहीं लगा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे तो ये जगह भी थोड़ी मतलब क्लीनलीनेस के मामले में तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज यहाँ इतना साफ़ सफाई है नहीं, मंदिर के आसपास भी इनफैक्ट। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से पैदल चल के गए थे 22 कुंडों का स्नान लेने।
जहाँ पे 22 उन्होंने कुंड बना रखे हैं, जैसे गया तीर्थम, सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम, मतलब अलग अलग जगह के पानी। और वहाँ पे आप लोगों को वो एक एक बाल्टी निकालते हैं नीचे कुंड से और आपके ऊपर डालते हैं। तो उसके बाद 22 बार आपके ऊपर पानी जाने के बाद उसके बाद यू नीड टू चेंज योर क्लोथ्स और फिर आप दर्शन करने जाते हो जो मेन रामेश्वरम मंदिर है ना। रामेश्वर मंदिर के दर्शन जो अगर आप नॉर्मली करोगे तो वो आप नहाने के बाद कर सकते हो। जनरली लोग प्रेफर करते हैं 4 से 5:30 बजे के बीच में दर्शन करना, क्योंकि तब आपके मणि के दर्शन होते हैं, स्फटिक मणि के दर्शन होते हैं। ये कहा जाता है कि जो स्फटिक मणि के दर्शन होते हैं सुबह 4 से 5:30 के बीच में, दैट इज़ ऑल्सो द सेम शिवलिंग के दर्शन जो आज हमने किए थे नहाने के बाद। बट हाँ, वो सुबह की आरती और सुबह के दर्शन होते हैं, तो काफ़ी भीड़ भी रहती है उस टाइम पे, और जैसे ही खुलता है तो लोग मतलब एकदम आतुर हो जाते हैं उसको देखने के लिए। तो वो आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप आए हैं तो स्किप ना करें। आई वुड रिकमेंड दैट। बेसिकली सेम ही शिवलिंग के दर्शन होंगे, बट हो सकता है कि वो सुबह मुकुट वुकुट पहना के उनको तैयार करके रखते हों और 5:30 बजे बाद वो मुकुट वगैरह निकाल देते हों, क्योंकि मणि क्या है दैट वी ऑल्सो डोंट नो। आप 22 कुंडों के पानी में नहाते हो ऐसा वो लोग बोलते हैं, क्योंकि 22 कुंडों का पानी में नहाना खुलता है 5:30 बजे सुबह में, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने नहा लिया था, दर्शन वर्शन कर लिए थे, आफ्टर दैट तो आपका दिन फ्री ही है, आपके दर्शन हो चुके हैं और आप आराम कर सकते हो। हमारे दर्शन फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे तरीके से हुए थे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑन नाइस कुर्ता एंड पजामा, मतलब आप नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हो, बट कुर्ता पजामा मैं प्रेफर करती हूँ साउथ के मंदिरों में, क्योंकि मीनाक्षी टेम्पल में मेरी बहन स्लीवलेस पहन के गई थी। दैट वाज लाइक इतना मोटा चौड़ा स्लीव जो आपको पता ही है, बट वहाँ पे स्लीवलेस अलाउड नहीं था, आपको कोई ना कोई अंग वस्त्रम लेना होता है। तो इट्स प्रेफर्ड कि आप मंदिर जाओ तो कोई एक कुर्ता पजामा लेकर के जाओ, दैट्स योर विश। अभी हम शाम में शायद वहाँ पे, अगर आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, वहाँ बोट होती है, बोटिंग होती है, तो हम बोट में जाएंगे थोड़ा सा एक चक्कर लगाने। मेरे पापा को डर लग रहा है तो वो तो शायद नहीं जाएंगे, पर आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। और आज का दिन हमारा काफ़ी रिलैक्स है, तो हम रिलैक्स करें कि आज के दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हो गए। हमने काफ़ी देर तक शिवलिंग देखा और काफ़ी ज़्यादा आराम वाले दर्शन थे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। दूसरी चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती थी, मंदिर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। इवन आई सॉ सम लेडी थ्रोइंग द यूज्ड डाइपर इनसाइड द मंदिर ओनली। मतलब लोगों को कुछ तो अकल होनी चाहिए यार, यहाँ के लोकल्स भी हों या यहाँ के कोई भी, मतलब साउथ के भी हों या नॉर्थ के भी हों। इफ़ यू आर विजिटिंग एनी टेम्पल, अगर आप कोई भी मंदिर विजिट कर रहे हो तो आपको कचरा तो नहीं फैलाना चाहिए। भले ही वहाँ पे हो कचरा, बट वी शुड मेक अ हैबिट कि हम जितना कचरा कंट्रोल कर सके, ठीक है। मंदिर के जस्ट पास मैंने देखा था, जस्ट बगल में एक खाली सा जगह थी, वहाँ काफ़ी सारा प्लास्टिक, ट्रैश और बहुत सारा कचरा भरा हुआ था। इवन समुद्र में भी अगर आप देखोगे जहाँ लोग नहाते हैं थोड़ा सा पास में, मतलब तट के थोड़े से पास में, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारा प्लास्टिक का बॉटल्स और काफ़ी सारा कचरा दिखा था, विच आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। मतलब मुझे ना अजीब ही सा होने लग गया जब मैंने ये सब चीज़ें, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये सब चीज़ें किसी को बोलते हुए सुनी हो या किसी ने देखी हो, मैंने खुद से अपने आंखों के सामने देखा, तो आई वॉज लाइक डन, मेरा हो चुका है बस। काफ़ी ज़्यादा कचरा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोगों ने मेंटेन नहीं किया हुआ है, काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में है। बाकी अगर इसको थोड़ा सा मेंटेन किया जाए तो आई थिंक दिस विल बी एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। नेक्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू मेंशन विदाउट फेलिंग इज़ कि अगर आप यहाँ आए तो काफ़ी कंफर्टेबल क्लोथ्स और काफ़ी समर अप्रोप्रिएट क्लोथ्स लेकर के आए। प्रॉबेबली मोस्ट प्रेफर्डली कॉटन के क्लोथ्स लेके आए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी दोपहर का 11 बजा है, इनफैक्ट सुबह के 8 बजे भी बहुत गर्मी थी। हवा चल रही है, बट क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है तो हवा भी मतलब ऐसे लग रही है जैसे लू चल रही है। बट अभी 11 बजा और अभी इस टाइम पे इतनी गर्मी है, तो डू नॉट फॉरगेट टू टेक ऑन योर कॉटन सूट्स एंड योर सनस्क्रीन्स। अभी मुझे हालांकि याद आया कि मैंने भी सनस्क्रीन नहीं लगाई है। दर्शन करने के बाद हमने अच्छे से रेस्ट किया और अब हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो हम निकल गए थे अच्छे और सादे खाने की तलाश में, क्योंकि गर्मी बहुत थी और कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आप रामेश्वरम जाएं तो
तो डोंट फॉरगेट टू चेक द फूड एट होटल MCM टावर्स। ये हमारे होटल स्टे से कुछ ही दूरी पे था एंड द फूड हियर वाज अमेजिंग। जितने दिन भी हम रामेश्वरम में थे, हमने यहाँ रोज 3 टाइम का खाना खाया है। They have a wide variety of food options in their menu and especially amazing North Indian food. आप देख सकते हैं इनकी रोटी भी एकदम घर के जैसी थी और ये आपको एकदम गरम और फ्रेश खाना परोसते हैं। उसके बाद हम शाम में निकले थे थोड़ा लोकल स्ट्रोलिंग पे ही, और हमने बाहर से ही मंदिर के दर्शन किए और थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी। Then we had dinner and called it a day. I will link all the parts of this series on my channel, so do not forget to check out the playlist. Last vlog of this series is coming super soon. Till then, like this video and share it among your friends and let me know in the comment section below what you think, and if you haven't subscribed my channel, what are you waiting for? Go ahead and subscribe. Down, yeah. I've been feeling so